हेलो दोस्तों, मैं मेघा राज लेके आई हूँ आपके लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है कहानियाँ जो दिल छू जाए। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के वीर पुत्र राजकुमार कुंवर चैन सिंह के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट स्थित नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे जो 24 जून 1824 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1857 के सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम से भी लगभग 33 वर्ष पूर्व की यह घटना है। कुंवर चैन सिंह को इस अंचल के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सब जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गॉर्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ किया है। तो चलिए हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि ये कब से शुरू हुआ। तो इसकी पृष्ठभूमि सन 1818 में प्रारंभ होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीहोर के तत्कालीन नवाब से समझौता करके 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित करी थी। कंपनी द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को इन फौजियों का प्रभारी बनाया गया था। इस फौजी टुकड़ी का वेतन भोपाल रियासत के शाही खजाने से दिया जाता था। समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को भोपाल सहित नज़दीकी नरसिंहगढ़, खिचड़ीपुर और राजगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए थे। बाकी तो चुप रहे, लेकिन इस फैसले को नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह ने गुलामी की निशानी मानते हुए स्वीकार नहीं किया। फिर क्या था? विद्रोह होना था। अंग्रेज थे, वो अड़े रहे और राजा कुंवर सिंह अपनी आज़ादी के लिए अड़े रहे। तब क्या अंग्रेजों ने विद्रोह किया। रियासत के दीवान जो थे ना, भोपाल रियासत के दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा अंग्रेजों से मिल गए। यह पता चलते ही कि ये दोनों आनंद राम बख्शी, मंत्री रूपराम बोहरा, ये दोनों अंग्रेजों से मिले हुए हैं, तब कुंवर चैन सिंह ने इनको मरवा डाला था। मंत्री रूपराम के भाई ने इसकी शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से की, जिसके निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को भोपाल के नज़दीक बैसरिया में एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में मैडॉक ने राजा को हत्या के अभियोग से बचाने के लिए शर्त रखी। यह कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और तुम आज़ादी से जीना चाहते हो तो तुम्हें हमारी 2 शर्त माननी होंगी। कुंवर चैन सिंह ने कहा, बताइए शर्त क्या है। फिर क्या, जो मैडॉक थे उन्होंने शर्त रखी। पहली शर्त यह थी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे, यानी कि जो नरसिंहगढ़ रियासत है उसे अंग्रेजों की अधीनता में रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त थी कि इस क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की फसल सिर्फ अंग्रेजों को बेची जाएगी, यानी कि अंग्रेज फसल पर एकाधिकार चाहते थे। परंतु कुंवर चैन सिंह ने इन दोनों शर्तों को ठुकरा दिया और कहा कि हम आज़ाद ही रहना चाहते हैं और आज़ाद ही रहेंगे। फिर क्या, मैडॉक ने उन्हें 24 जून 1824 को सीहोर पहुंचने का आदेश दिया। अंग्रेजों की बुरी नीयत का अंदेशा होने के बाद भी कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ से अपने विश्वस्त साथी सारंगपुर निवासी हिम्मत खां और बहादुर खां सहित 43 सैनिकों के साथ सीहोर पहुंचे, जहां पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक और अंग्रेजी सैनिकों से उनकी जमकर मुठभेड़ हुई। कुंवर चैन सिंह ने और उनके साथियों ने सशस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजों की फौज से डटकर मुकाबला किया। घंटों चली इस लड़ाई में अंग्रेजों और बंदूकों के सामने कुंवर चैन सिंह और उनके जाबाज डटे रहे। इस युद्ध में माना जाता है कि इस युद्ध में कुंवर चैन सिंह हैं, इन्होंने अंग्रेजों की जो अष्टधातु से बनी तोप पर अपनी तलवार से प्रहार किया था, जिससे तलवार तोप में फंस गई और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज तोपची ने उनकी गर्दन पर तलवार से प्रहार कर दिया, जिससे
कुंवर चैन सिंह की गर्दन रणभूमि में ही गिर गई और उनका स्वामी कुंवर चैन सिंह का जो स्वामी भक्त घोड़ा था उसने उनके धड़ को उठाकर नरसिंहगढ़ ले गया। कुंवर चैन सिंह की धर्म पत्नी कुमारी राजापत जी ने उनकी याद में परशुराम सागर के पास एक मंदिर भी बनवाया जिसे हम कुंवर रानी जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यह थे हमारे वीर पुत्र मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के राजा कुंवर चैन सिंह, जो आज भी वहाँ के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और लोगों की याद में जिंदा रहना चाहिए। जो उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए और गरिमा के लिए जो बलिदान दिए हैं वो अपार हैं।